इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी, जिन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें पंजाब के वित्तीय संकट के बारे में उन्होंने चर्चा की। हमारे साथ खुद मौजूद हैं आरपी सिंह जी। सर, आपने जो कहा है कि पंजाब में 2022 में जब भगवंत मान की सरकार आई थी, उस वक्त जो पंजाब के ऊपर कर्जा था वो आज बढ़ के तकरीबन 4.5 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। वित्तीय संकट नहीं है, वित्तीय इमरजेंसी की स्थिति है। जो बजट है उसमें से लगभग 42,000 करोड़ रुपये तो सिर्फ कर्जा उतारने में जा रहा है। उसमें से भी 42,000 करोड़ से 29,000 करोड़ रुपया सिर्फ जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट जा रही है। वो कर्जा ले इसलिए रहे हैं कि पिछले कर्जे का ब्याज चुकाना है। मतलब ये हालत है। डीए नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर आशा वर्कर को पैसे नहीं दिए जा रहे, कॉलेज यूनिवर्सिटी को एड नहीं दी जा रही, वहाँ पर मनरेगा के पैसे नहीं दिए जा रहे, वहाँ पर पेंशनर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे। मतलब सब लोग चढ़ाई चढ़ाई कर रहे हैं। और ये वो सरकार है जिसके चालक, जो रिमोट कंट्रोल चालक अपने आप को आईआरएस कहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अधिकारी कहते हैं कि मैं वो आईआरएस से रिटायर हुआ हूँ, मुझे सब जानकारी है। वो कहते थे कि मैं 20,000 करोड़ तो मैनिंग से कमा लूँगा, जबकि कुल मिलाकर 200 कोई 72 करोड़ रुपये आया। बाकी 19,000 प्लस करोड़ रुपया किसकी जेब में क्या, किसी को पता नहीं। असल में क्या है कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी सरकार है, विज्ञापन पर चल रही सरकार है। आज वहाँ पर कई घंटे बिजली के कट हैं। पंजाब के अंदर कई घंटे बिजली के कट हैं। पंजाब में सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, शहरों में सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो पंजाब आज झज्जर हालत में है। और मेरा मानना है कि पंजाब में इस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय इमरजेंसी की इमरजेंसी है। आपको लगता है कि सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए कि पहली बार ऐसी स्थिति आपने जो जिक्र किया है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति बन गई है पंजाब में, तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो सेंटर इंटरवीन करेगी, परंतु वहाँ की सरकार को भी तो कोई, हमारा जो सिस्टम है स्टेट का तो फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में फाइनेंस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, होम स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। तो उसकी चिंता करना तो उनका काम है, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। और 1,000 रुपये देने की बात करती थी ना, कोई किसी को मिला, किसी बहन को 1,000 रुपये? अभी तक किसी को कहीं कुछ नहीं है। असल क्या कि सिर्फ झूठे बातें, लिफाफेबाजी और कर्जे के सिर पर सरकार चलाना कब तक चलेगी? ये मुझे लगता है कि जब तक सरकार पूरी होगी 5.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ये पंजाब पे छोड़ के जाएंगे। लेकिन आरपी सिंह जी, उनका तो तर्क ये है कि केंद्र सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें पैसे जो देने चाहिए, पंजाब का हक है वो एक योजना बता दें कि जिसमें पंजाब का हक रोका हो, जिसका खाता उन्होंने जमा कराया उसका पैसा ना मिले। आपको अगर कर्जा लेना हो या आपने पैसे लेने हो तो आपको भाई खाता तो देना पड़ेगा, इस खाते में ये है, हिसाब है। बिना हिसाब के तो कोई पैसा देता नहीं। ये तो व्यापारिक है, ये तो सरकार का काम है, इस प्रकार से ही चलता है। परंतु जो मूल बात है, 42,000 करोड़ रुपया सरकार के एनुअल बजट में से सिर्फ कर्जा उतारने के लिए जाता है, इसमें 29,000 करोड़ रुपया सिर्फ ब्याज उतारने के लिए जाता है। सचमुच शर्मसार है। एक बड़ा गंभीर आरोप हरभजन सिंह, जो अब आपके सांसद हैं, मतलब आम आदमी पार्टी से अब बीजेपी में आ चुके हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी में सांसदीय, विधायकी और राज्यसभा के लिए पैसे दिए गए, बोली लगाया गया। बहुत गंभीर आरोप है। उन लोगों का तर्क ये है कि अब उनको, जब वो दूसरी तरफ चले गए हैं, तब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हरभजन सिंह तो उनकी पार्टी में रहे हैं, राघव चड्ढा उनकी पार्टी में रहे हैं, उनको सब जानकारियाँ होंगी कि किस प्रकार से आशुतोष को, प्रशांत भूषण को, या योगेंद्र यादव को, या और जो बाकी लोगों को दरकरार करके टिकटें किनको दी गई, किस चीज़ की किस एवज में दी गई, ये तो बताना ही पड़ेगा उनको। कि जो लोग इनकी पार्टी के संस्थापकों में से थे, जो इनके फाउंडर मेंबर्स में से थे, उनमें से कितने लोगों को इन्होंने राज्यसभा भेजा? एक संजय सिंह छोड़ दीजिए, उसके अलावा एक नाम बता दीजिए जिनको इन्होंने राज्यसभा भेजा हो। क्या हरभजन सिंह खुद भी बताएंगे कि उन्होंने कितने पैसे देकर टिकट किए? वो हरभजन सिंह तो एक मशहूर क्रिकेटर हैं, ऐसे एक संत हैं, वो संत भी हैं। अब बाकी लोगों के बारे में जानकारी देंगे, ये हरभजन सिंह देंगे या पंजाब सरकार बताए कि किस क्राइटेरिया में टिकटें दी गई। उनके यहाँ मैंने जो नाम लिए उनकी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। तो प्रशांत भूषण क्यों नहीं भेजे गए राज्यसभा? वो योगेंद्र यादव क्यों नहीं भेजे गए राज्यसभा? आशुतोष क्यों नहीं भेजे गए राज्यसभा? उनके जो कोर मेंबर थे उनको छोड़कर बाकी लोगों को भेजा गया। तो स्पष्ट है, कहने गए तो घोटाला, गड़बड़ घोटाला होगा। एक निकाय चुनावों में ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर जो विवाद चल रहा है, ईवीएम तैयार था ऐसा कहा जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग होनी थी, बावजूद इसके बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहा है। उनके मेंबर सरेआम कहते फिर रहे हैं। एमएलए कुलवंत सिंह अभी हाल में एक जगह भाषण देते हुए कहा गया कि हम वोट डालेंगे, नहीं समझ लगेगा, कमरा बंद कर हम जो करना छापा मारेंगे।
तो सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वो और छुपा नहीं रहे इस बात को कि हम ऐसे छुपा रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में ओपनली कह रहे हैं कि हम इस प्रकार की गुंडागर्दी करेंगे, हम बैलेट के अंदर छापा लगाएंगे। वो असल में क्या है कि ये लोकतंत्र की बात करने वाले, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोकतंत्र के हथियारे हैं। एक सवाल, रवनीत बिट्टू केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जिस तरह से आईएसआई का एजेंट बताया, क्या इस तरह की भाषा सही है आपकी पार्टी के लिए? देखिए, भगवंत मान ने जो बम ब्लास्ट हुए उसका आरोप भाजपा पे लगाया। उनके खुद के जो डीजी हैं गौरव यादव, उन्होंने कहा कि आईएसआई ने ये कराया है। अब पुलिस की माने जाए, पुलिस का जो चीफ है वो कह रहा है कि ये आईएसआई ने कराया है। उसका उनके उनके जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है खालिस्तान के, उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। उसका भगवंत मान कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ने कराया। तो किसको कवर दे रहे हैं? ये आईएसआई को कवर दे रहे हैं। वो कवर क्यों दिया जाता है? कोई कनेक्शन होगा तभी, नहीं तो नहीं दिया जाएगा कवर। नहीं तो जब उनके खुद के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि आईएसआई ने अटैक कराया, जो बम ब्लास्ट हुए जलंधर और अमृतसर में, उसको लेकर वह आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने लगाए। तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं तो कवर फायर दिया जा रहा है, किसी न किसी को तो बचाया जा रहा है। और वो स्पष्ट है कि आईएसआई को बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है, इसका उत्तर भगवंत मान को देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल चलते चलते पूछता हूँ, आजकल सोशल मीडिया पे और बहुत चर्चा हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी जेनजी की बात हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से लाखों करोड़ों लोग उसके जो है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं और कई लोग अब कह रहे हैं कि हम उसके मेंबर हैं, हम उसके सदस्य हैं, कोई संस्थापक बता रहा है। जितने टोटल मेंबर हैं कृपा करके चेक कर लीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल डेटा है। लगभग 49% उसमें से पाकिस्तानी हैं। मेरे ट्विटर हैंडल पे मैंने पूरी कंप्लीट डिटेल डाली है। उसमें बड़ी संख्या में अमेरिकन हैं। तो ये तो फॉरेन फंडेड है, ये विदेशी ताकतों द्वारा प्रचारित है और चलाया जा रहा है। नहीं तो 49% लोग, 49% लोग पाकिस्तान के उसके फॉलोअर होंगे। तो समझ आ रही है बात? कौन है इसके पीछे? कोई पॉलिटिकल पार्टी है? सोरस है। सोरस के यहाँ के जो फ्रंट के लोग हैं वो हैं, सोरस जैसे लोग हैं। और सोरस के यहाँ पे जो फ्रंटमैन हैं यहाँ पर, वो लोग उसमें पीछे हैं। अभी तो सबको पता है कि वो जो व्यक्ति जो चलाने की बात कर रहे हैं सबको, वो आम आदमी पार्टी का सदस्य था। वो ओपनली सीए के विरोध में, एनआरसी के विरोध में यहाँ पर नारे लगाता था। तो वो उनके साथ खड़ा होता था जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, फॉलोअर से वोट नहीं पड़ते। एक बहुत बड़ा जनजी वाला था, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट था। अभी बिहारपुर में क्या हुआ सबको जानकारी है। धन्यवाद। आरपी सिंह जी साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें फॉरेन विदेशी ताकतों का हाथ है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झातानिक, सवेरा दिल्ली।